और फिर दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आज का ये जो टाइम है बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम चल रहा है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इस साइड में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और काफी सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि हमें किस कंपनी का एसी लेना चाहिए। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भैया जितने भी एसी होते हैं उनके कंप्रेसर वो एक ही कंपनी बनाती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे एलजी हो, चाहे वीडियोकॉन हो, चाहे वोल्टास हो, कोई भी कंपनी वो खुद कंप्रेसर नहीं बनाती है या खुद वो पार्ट नहीं बनाती है। सारे पार्ट दूसरों को देती है ठेके पे। और आजकल जो इन्वर्टर मॉडल वाले एसी आ रहे हैं उन सबके पीसीबी बोर्ड भी आपको चाइना से या बाहर की किसी कंट्रियों से बनाए हुए आपको मिलेंगे। उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ होता है मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन टोक्यो वगैरह, ये सारी चीजें लिखी भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुद कंपनी नहीं बनाती है, सारी चीजें बाहर से बनवा के लेती है और उससे एक जगह पे असेंबल करके फिर हमें मार्केट में बेचने के लिए निकालती है। अब आप बोलेंगे कि फिर हमें किस कंपनी का एसी लेना चाहिए। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी कंपनी है जो आपके एरिया में, आपके कॉलोनी में या आपके सिटी में बेहतर सर्विस देती है, जिसकी सर्विस बहुत अच्छी। तो मैं यही कहूंगा कि जिसकी बेहतर सर्विस मिलती है आपको उसी कंपनी का एसी लेना चाहिए। अब देखिए, कंपनी एसी बनाती है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का एसी खराब नहीं होगा। अगर कंपनी 1000 एसी बना रही है तो 1000 में से कम 10, 20, 50 एसी ऐसे बनेंगे, 100 एसी ऐसे बनेंगे जिसमें से वो डिफेक्ट निकलेंगे और कस्टमर के यहाँ पे जाने के बाद में 1 साल या 2 साल अच्छे चलेंगे, उसके बाद में वो एसी प्रॉब्लम करने लगे और ऐसे ही कस्टमर ज्यादातर परेशान होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने खुद वो एसी खराब बनाया। जब वो चेक करके निकलता है उस समय तो वो अच्छा होता है, लेकिन बाद में वो खराब हो जाता है किसी रीजन की वजह से या कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से। अब कंपनी की सर्विस आपके शहर में अच्छी है या नहीं है ये तो डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, क्योंकि कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, उनका एम्प्लॉयमेंट सिस्टम ही खराब होता है। क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो सब अलग अलग शहरों में अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है, या उनके पास में कितने टेक्नीशियन और कितने बढ़िया टेक्नीशियन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आजकल मैंने कई ऐसे कंपनियों को देखा है कि उनको टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उनके टेक्नीशियन को 12वीं पास वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीजें देखते हैं। कई कंपनियां ऐसी है सिर्फ वो उनको सर्टिफिकेट से मतलब है, वर्क एक्सपीरियंस से मतलब नहीं है। और कई ऐसी कंपनियां हैं जो वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर ही काफी सारे टेक्नीशियनों को हायर कर। तो मेरे हिसाब से उन टेक्नीशियनों को हायर करना चाहिए जिनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और जिनको काम बहुत अच्छे से करना। तो यही एक चीजें होती है, यही सारा सिस्टम होता है जिसकी वजह से कंपनियां हमेशा बदनाम रहती है कई कई शहरों में, कई कई सिटियों में। क्योंकि मैं खुद ये देखता हूँ, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, कई कस्टमर बोलते हैं कि हाँ सैमसंग की कंपनी अच्छी है, कई कस्टमर बोलते हैं वोल्टास की कंपनी अच्छी है, कई कस्टमर बोलते हैं कि भैया वीडियोकॉन की कंपनी अच्छी है। क्योंकि उनको जो सर्विस मिली है वो उस सर्विस के हिसाब से बताते हैं कि वो कंपनी अच्छी, क्योंकि उनको उस जगह पे, उस एरिया में अच्छी सर्विस मिली। अब आती है बात की ड्यूरेबिलिटी किस कंपनी की अच्छी। देखिए, ड्यूरेबिलिटी हर कंपनी की अच्छी है। आप चाहे कोई भी एसी ले लीजिए, किसी कंपनी का भी ले लीजिए, बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी देर या कितने घंटे तक चला रहे हैं। अब आजकल इन्वर्टर मॉडल आ रहे हैं, इन्वर्टर मॉडल के एसी उनको लेने चाहिए जिनका यूजेस 7-8 घंटे का है या पूरी रात भर एसी चलता है। और कई लोगों के यहाँ पे तो रात में भी चलता है और दिन में भी चलता है। तो ऐसे लोगों को इन्वर्टर मॉडल लेने चाहिए जिसकी वजह से उनका बिजली का बिल कम आए। क्योंकि इन्वर्टर मॉडल की खासियत यही होती है कि वो एक बार चालू हो गया तो बस चलता ही रहेगा, उसका कंप्रेसर बंद नहीं हो, जिसकी वजह से आपके बिजली का बिल भी कम आता है। वो आपके रूम के टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करते हुए चलता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी वोल्टेज लेने की, बिजली खींचने की जो ताकत है वो भी वो कम हो जाती है। तो यही एक कारण है कि इन्वर्टर एसी की वजह से आपके बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता। बाकी आपका अगर यूजेस 1-2 घंटे 3 घंटे का ये, तो फिर आपको इन्वर्टर मॉडल का एसी लेने की कोई जरूरत, ये मेरा सजेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि आपको किस कंपनी का एसी लेना चाहिए। उसी कंपनी का एसी लेना चाहिए जिसकी सर्विस आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके शहर में बहुत अच्छी। और ये कैसे पता चलेगा, ये बिल्कुल सिंपल है। आप एक दूसरे को पूछ सकते हो, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जिन लोगों ने एसी लिया हुआ है, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है। उन लोगों से मत पूछिए जिन्होंने नया नया लिया है, उन लोगों से पूछिए कि उनके पास में पुराना पहले का लगा हुआ है, जिनके पास में 3 साल से ज्यादा हो चुके एसी लगा हुआ है। उन लोगों से पूछिए कि उनका एसी किस कंपनी का है और उनको कंपनी ने किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करी है, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। काफी सारे लोग तो बोल देते हैं भैया ये कंपनी का ले लो अच्छा है, ये कंपनी का ले लो अच्छा है। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये चीजें भी कई बार गलत साबित हो जाती है। उसका रीजन यही है कि कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है वो कई कई जगह पे आपको खराब देखने को मिलता है, उनकी सर्विस आपको खराब देखने को। तो यही एक कारण होता है। बाकी कंपनी ये चाहती है कि उनका कस्टमर हमेशा उनके साथ में बना रहे और हर कस्टमर को बेहतर सर्विस मिल सके, और कुछ भी। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सब चीज समझ में आ गई जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल डिटेल में बताया, मैंने बुराई किसी की नहीं की है। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा बेहतर एसी होता है जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई, और उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था, जिन कस्टमरों ने मुझसे सवाल पूछा, उनको इसका जवाब मिल गया होगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे लाल बटन पर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए, जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना
अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।